सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भाई सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको फिर से टिकट मिला। मैं मेरे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और मेरे समस्त कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जन भावना के अनुसार, हमारी कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार हमें जन सेवा करने का अवसर दिया। और मैं और हमारे समस्त कार्यकर्ता पूरा प्रयास करेंगे कि हम जन भावना पर खड़े उतरें, आम जन के हित की बात करें, बिना किसी भेदभाव के लूनी का सर्वांगीण विकास करें। ऐसा हमारा ध्येय रहेगा। लूनी अब आधा शहरी हिस्सा भी हो चुका है, तो कई प्राथमिकताएं भी बदली है लूनी में। हमारा शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ी जनसंख्या है, पर जनसंख्या को जनसंख्या को जो लाभ मिलना चाहिए शहरी क्षेत्र को वो नहीं मिलता। उनसे अनेक प्रकार के कर लिए जाते हैं सरचार्ज के रूप में, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, चाहे गटर लाइन का है, परंतु वो जो शहरी सुविधाएं तो सरचार्ज दे रहा है उसकी सुविधाएं उनको नहीं मिलती। हमारा प्रयास रहेगा, पिछली बार भी हमारा प्रयास था कि अगर आप सुविधाएं नहीं दे रहे हो तो सरचार्ज नहीं दे सकते। हम प्रयास करेंगे कि चाहे मेरा कुड़ी क्षेत्र हो, चाहे सांगरिया क्षेत्र हो, चाहे नादरी हो या आसपास के अन्य क्षेत्र हो, जो नगर पालिका बनने योग्य है वो नगर पालिका बने, या निगम क्षेत्र में सम्मिलित होने योग्य वो निगम क्षेत्र में सम्मिलित हो, और उनको वो सभी सुविधाएं मिले जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को मिलती है। ठीक है भाई, ओके सर। 1 to 1 अरे जल्दी लाना भाई हेमंत जी। माइक लिया, बात आ रहा हूँ। आपको आ रहा था? अच्छा पहले आपको। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर लूनी से जो है जोगाराम पटेल को टिकट दिया है, और देखिए किस तरीके से जोगाराम पटेल को चारों तरफ से जो है उनके समर्थकों ने घेर रखा है। जब से टिकट की घोषणा हुई बड़ी संख्या में लोग इनके आवास के पास बाहर पहुंच गए थे। जोगाराम जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। मैं आपकी मार्फत प्रदेश के और देश के हमारे भाजपा के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और मैं उनसे ये निवेदन भी करूँगा कि जो विश्वास कार्यकर्ताओं के ब्याह पर आपने हमारे पर किया है, हम लूनी क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व तथा लूनी की आम जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। उन्हें मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का और पदाधिकारियों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सबकी अपेक्षा थी कि हम सबका जो सहायता पुलिस है वो मिले, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं नहीं, हम की भावना से हम सब मिलकर के विकास करेंगे। भाई साहब, आप जो लूनी है जो शहर के चारों तरफ घूमती है, काफ़ी लंबा इलाका है, शहरी इलाका हो चुका है, रूरल इलाका है, तो क्या क्या काम आप मानते हैं कि वो काम इस इलाके में बाकी है? प्राथमिकता में जोजनी और लूनी नदी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है और दिनों दिन होती जा रही है। मेरा पहले भी बहुत प्रयास रहा और भविष्य में प्रयास रहा है कि इन दोनों नदियों को प्रदूषित से मुक्त किया जाए, जो दूषित पानी बह रहा वो नहीं जाए। मेरे चाहे नांदड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुड़ी क्षेत्र हो, चाहे सांगरिया क्षेत्र हो, चाहे पहाल हो, चाहे बोराडा हो, या आसपास का उच्चाड़ा हो, झालावाड़ हो, इन सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो, और जो शहर की सुविधाएं शहर की जनता को मिलती है वैसी सभी सुविधाएं उनको मिले। उनको सरचार्ज के रूप में, चाहे वो बिजली के रूप में लिया जाता है बिजली बिलों में, चाहे पानी को बिलों में लिया जाता है, अगर उनसे सरचार्ज वसूल किया जा रहा है तो उनको सुविधाएं भी मिले। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि प्राथमिक तौर पर हम कुड़ी को, सांगरिया को ऐसी बड़ी बड़ी नगर पालिकाएँ बनाएं, या हम इन सब को नगर निगम में सम्मिलित कराएं। एक सबसे बड़ा हमारा काम रहेगा कि लूनी विधानसभा क्षेत्र को जब वर्तमान सरकार ने अनेक जिलों में विभाजित किया तो लूनी क्षेत्र को जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित किया, और जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में जो मेन एरिया है वो गोपालगढ़, होशिया, बिलाड़ा, वो उधर का है, उसका
जो 20 का एरिया पड़ता है वो एरिया पड़ता है बावड़ी के आसपास। और जब कभी भी कलेक्ट्रेट या जिला परिषद स्थापित होगी तो वो वहाँ पर स्थापित होगी। तो लूनी क्षेत्र का कार्यकर्ता यहाँ से लूनी क्षेत्र से दक्षिण में या जोधपुर शहर से दक्षिण में 50 किलोमीटर रहने वाला वो 120 किलोमीटर जोधपुर से दूर जाएगा, ये संभव नहीं है। मैंने सरकार से मांग की कि इसको जोधपुर शहर में सम्मिलित कर दिया जाए। हम कोर्ट की शरण में भी गए, वो विचाराधीन है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सरकार से ये निवेदन करें कि लूनी क्षेत्र को पुनः जोधपुर शहर जिले में सम्मिलित किया जाए ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। सर आज आप बिलाड़ा थे, वसुंधरा राजे भी आई थी, कोई बात कोई मैसेज? नहीं, मैं तो आदरणीय अर्जुन जी ने बहुत आग्रह किया था और बार बार फोन किया था कि आज उनका नॉमिनेशन है, तो उनके नॉमिनेशन भरने में सम्मिलित होने के लिए गया था। और वहाँ जब गया तो वसुंधरा जी का अपना भाषण चल रहा था, उनसे राम राम हुई, नमस्कार हुआ, फिर हम वापस आ गए। तो ये थे जोगाराम पटेल जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भारत माता की राजस्थान की राजनीति में मारवाड़ का सबसे बड़ा गढ़ है तो जोधपुर, और जोधपुर में अगर सबसे बड़ा गढ़ है तो लूनी। बड़े बड़े छत्रपों का रहा है, मगर पंच पटेल के रूप में मैं नहीं हम की भावना से काम करने वाले जोगाराम पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया और प्रत्याशी बनाया। और देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, समर्थकों की जो भीड़ है, 36 कौम के जो लोग साथ आए हैं, उससे कहीं न कहीं आश्वस्त है कि मैं नहीं हम की भावना से एक बार फिर विधानसभा पहुंचेंगे। जरा बात कर लेते हैं, क्या प्राथमिकता रहेंगी, कितना विश्वास होता है कि आपने पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर बात पर विश्वास किया? मैं आपकी मार्फत पहले तो मेरे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुसार उन्होंने हमें जन सेवा करने का अवसर दिया है। और हम सब हम की भावना से आम जन के हितार्थ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ काम करेंगे। हमारे यहाँ किसी को ये नहीं लगे कि ये अमुक जाति का है, अमुक क्षेत्र का है, सबका साथ लेकर के सबके विकास का कार्य करेंगे और यथासंभव हर व्यक्ति का विश्वास जीतकर हिता योग्य कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आप में भी उत्साह है, लेकिन आपको ये लगता है कि कुछ बहुत अधिक मेहनत करने की, क्योंकि लास्ट के जाते जाते कुछ जो योजनाएं आई हैं उनके माध्यम से लोग लुभावन नहीं हो जाए, जमीनी स्तर पर कितनी मेहनत की जरूरत है? आपका कहना भी ठीक है, चुनाव में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर और वर्तमान सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, माफियाओं और जो अराजकता विशेषकर लूनी क्षेत्र में फैली, उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश है, आम जन में वर्तमान सरकार के प्रति जो विद्रोह है, और उन सब के आधार पर सब कार्यकर्ता आम जन का विश्वास जीतकर एक ऐतिहासिक विजय से साथ कमल का फूल लूनी में खिलाकर जयपुर भेजेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम रात दिन मेहनत करके सिर्फ आम जन का विश्वास जीतकर ही कमल का फूल खिलाएंगे। एक आखिरी सवाल, खास तौर पर पार्टी किसी एक पर सर्वे 50 तरह के लोगों से पूछताछ करती है, एक को टिकट मिलता है, दावेदार बहुत सारे होते हैं, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जो कोशिश है, क्योंकि जिताना कमल को, ये नरेंद्र मोदी क्या करके क्या कि इस बार कमल चेहरा है, क्या करेंगे? हमारे यहाँ पार्टी में काम करने वाले अनेक लोग हैं, अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं और सब भी अपनी अपनी योग्यता रखते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि किसी में कोई कमी नहीं है, परंतु उसके सब के उपरांत ही कमल के फूल का निशान तो किसी एक को मिलता है, सिंबल तो एक को मिलता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी एक पर विश्वास करके उसको प्रत्याशी बना दिए। मेरे जितने भी मेरे लूनी क्षेत्र से जितने भी टिकट के दावेदार थे वो सब हमारी पार्टी के हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरे छोटे या बड़े भाई हैं। हम साथ मिलकर के लूनी में कमल का फूल खिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जोगाराम पटेल का पुराना अनुभव है, वकालत का अनुभव है, 36 कौम को साथ चलने का अनुभव है, उसके चलते देखना ही होगा कि 3 दिसंबर को ये फूल मालाएं वापस इसी गले में इसी तरह से और साथ में कार्यकर्ता होते हैं तो तस्वीर कैसी होती है। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। जय राजेश्वर भगवान की जय हो। अब मैं ले लेता हूँ गौर साहब
एक बार सब बैठ जाए, जहाँ भी खड़ा है एक बार बैठ जाए, सब से निवेदन है कि बैठ जाए। बैठ जाए।